अब किसी को अगर फोबिया हो गया है बीजेपी का तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। आज जिस प्रकार का घोटाला डिफरेंट मामलों में हुआ राजद की हुकूमत में, और शासन के काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, सीबीआई के काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है भाई? दूध का दूध और पानी का पानी। आप इंतज़ार कीजिए। पुराने से पुराने मामले अगर भ्रष्टाचार के हैं, करप्शन के हैं, तो वो उठते हैं। ये पुलिसिंग का काम है कि मनुष्य अपने कर्मों का फल पाता है। आप जैसा करेंगे वैसा आपको अंजाम मिलेगा, और अंजाम इसी दुनिया में मिल जाता है। बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। बीते दिन लगभग 16 घंटे लगातार सीबीआई की रेड जारी रही राबड़ी आवास के बाहर, और उनका लगातार इल्ज़ाम ये भी था कि ये सब जो करवा रहे हैं वो बीजेपी ही करवा रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शमसी साहब हैं, इनसे बात करते हैं। क्या लगता है कि सारी जो भी कार्रवाई सब आप लोग करवा रहे हैं? भाई सवाल ये है कि सीबीआई अपना काम कर रही है, तो सीबीआई पे उंगली उठाना वो फैक्चुअल के आधार पे करती है, तथ्यों के आधार पे करती है। तो अब किसी को अगर फोबिया हो गया है बीजेपी का तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। आदमी को अपने गरिमा में झांक के देखना चाहिए। आज मान लीजिए सब जुडिस मैटर हुआ, हाई कोर्ट का मैटर हुआ, लोअर कोर्ट का मैटर हुआ, उसमें अगर आप जेल गए तो सवाल है कि फैक्चुअल के आधार पर ना, आज जिस प्रकार का घोटाला डिफरेंट मामलों में हुआ राजद की हुकूमत में, और राजद के जो मुखिया हैं उसमें मुलव्विस थे, ये कोर्ट ने तय किया। अब तो सब जुडिस मैटर है। आज अगर सीबीआई जांच कर रही है तो हम परेशान होने की क्या बात है? वो तो फैक्टों के आधार पर नहीं काम करेगी। लेट अस वेट। आप देखिए, और इसको राजनीतिक रूप देने का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि इसको पॉलिटिकलाइज करना का कोई मतलब नहीं है। यानी कि आप काम में शासन के काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, सीबीआई के काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ये क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है भाई? दूध का दूध और पानी का पानी। आप इंतज़ार कीजिए। आपको जो बात कहनी है वो कोर्ट में कहिए, कोर्ट निर्णय देता है। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी करा रही है, इस बेसलेस बात है। कहीं नीतीश कुमार की नज़दीकियाँ तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं खटक रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर सभी जगह है। मैक्सिमम जगह इसकी अपनी सरकारें हैं और बहुत सारी जगह गठबंधन की सरकारें हैं। तो ये कहना ही बेसलेस बात है। इसका क्या इससे मतलब है? क्या कनेक्शन है? अब कोई बोलने के लिए अनर्गल बात कोई कुछ बोले, उसका तो कोई इलाज नहीं है। आखिर सवाल ये भी उठता है कि 12 से 13 साल पुराने मामले में अभी क्यों जांच हो रही है? पुराने से पुराने मामले उठते हैं। पुराने से पुराने मामले अगर भ्रष्टाचार के हैं, करप्शन के हैं, तो वो उठते हैं। ये पुलिसिंग का काम है, ये इन्वेस्टिगेशन उसका होता है, ये सीबीआई का काम है। तो इसमें ये बात कहना कि पुराने मामले क्यों उठ रहे हैं, बहुत सारे पुराने मामले उठते हैं। इसलिए इस पर मुझे लगता है कि किसी प्रश्न चिन्ह की कोई आवश्यकता नहीं है। लेट अस वेट। इंतज़ार कीजिए क्या उसका जजमेंट आता है, क्या निर्णय आता है। आपको अपनी बात कहनी है, आप अदालत में कहिए। यहाँ पर हो हल्ला करने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। आप सभी लोगों ने अपने चैनल में खुद दिखाया है कि क्या स्थिति कल की थी। इसमें बोलने की क्या आवश्यकता है? तेजस्वी यादव इस बीच है भी नहीं, उनका ट्वीट भी आता है कि लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। भाई ठीक है, तो किसने मना किया है? आप अपनी बात कहिए। गीता में तो लिखा हुआ है कि मनुष्य अपने कर्मों का फल पाता है। आप जैसा करेंगे वैसा आपको अंजाम मिलेगा, और अंजाम इसी दुनिया में मिल जाता है। तो वेट करना चाहिए कि इसका क्या निर्णय आता है। जांच में बाधा क्यों उत्पन्न कर रहे हैं? कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस सरकार में नौकरियां मिली और जिस सरकार में नौकरियां नहीं मिली, वो सवाल क्यों उठा रहे हैं जिसने नौकरी दी? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मामला उस वक्त जो तत्कालीन प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे, और उस समय आज जो इनकी पार्टी में है शिवानंद तिवारी जी, उन्होंने जाकर के वहाँ कहा था, उन्होंने इन बातों को उठाया था, इसका उजागर किया था। आज वो उनके साथ हैं। तो ये मामला, दूसरी बात ये है कि तुम मुझे नौकरी दो, मैं तुम्हें ज़मीन दूंगा। तो वो जो लोग थे 4th ग्रेड एम्प्लाई थे। अब 4th ग्रेड एम्प्लाई चाहे वो ललन चौधरी हों, चाहे वो विधान परिषद के चतुर्थवर्गीय कर्मचारी हों या रेल के चतुर्थवर्गीय कर्मचारी हों, उन्होंने नौकरी के नाम पर ज़मीनें दी, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र किया, लास्ट में तीसरे जगह से चौथे जगह उनके परिवार को आपने दे दिया, गिफ्ट कर दिया। कौन है भाई आप गिफ्ट करने वाले? क्या आपका लोकस स्टैंडाई है गिफ्ट करने का? तो ये सारी चीज़ें हैं। वो काम सीबीआई का है। वो सीबीआई अपने जगह से जो है वो देखेगी, और इंतज़ार करना चाहिए।
जब हमने आरजेडी प्रवक्ताओं से बात की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि कोई मामला है ही नहीं, सिर्फ परेशान किया जा रहा है। बोलने से नहीं होगा, मामला है कि नहीं है। जब कोई जांच हो रहा है तो जांच का इंतज़ार कीजिए। किसी चीज़ पर तो आपको विश्वास नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं जीतती है तो आप कहते हैं कि हैक हो गया, आप हारते हैं तो हैक हो जाता है, जीतते हैं तो ठीक हो जाता है। क्या मतलब है? पर आपको ना अदालत पे भरोसा रहता है, ना सीबीआई पे भरोसा रहता है, ना इलेक्शन कमीशन पे भरोसा रहता है। किस पे भरोसा रहता है? और जो आप बोलेंगे वही बात तो नहीं ना फैक्ट्स होगा। देखिए, हमारे साथ हैं शमसी साहब, बीजेपी के प्रवक्ता। इनका साफ तौर पे कहना है कि जांच चल रही है, चलते रहने दीजिए, कोई ना कोई फैसला ज़रूर आएगा तो सारा चीज़ जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।